उमेश जी, आज बजट आया हरियाणा सरकार के द्वारा, कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। मैं उमेश कौशिक वार्ड नंबर 37 से पार्षद पद का के लिए मैं लोगों के बीच में तैयारी कर रहा हूं और आज हमारे हरियाणा में 2021-22 का हम बीजेपी सरकार ने बजट पेश किया है। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि बजट नहीं, ये मात्र एक छलावा है, ये जनहितैषी बजट नहीं है। इस बजट में खोखला सिर्फ पेपरों पर वर्किंग है, लेकिन इनके ज़मीन पर कोई किसी भी तरह की कोई वर्किंग नहीं है। आप जानते होंगे, इन्होंने अभी पिछले ही महीने मार्च अप्रैल में इसमें अपना फरवरी में बोला था कि हम बुढ़ापा पेंशन जो है 3100 रुपये देंगे अप्रैल से, लेकिन आज इन्होंने बजट में बोला है 2500 रुपये अप्रैल से देंगे। ये एक हमारे बुजुर्गों के साथ एक कितना बड़ा छलावा किया है। इसी प्रकार आप जानते होंगे, इन्होंने हम कन्याओं ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर कि उन्होंने कोई भी किसी भी तरह से स्पेशल कुछ नहीं दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा रह गया, लेकिन उस पर कोई भी बजट में इन्होंने स्पेशल कुछ नहीं दिया है। इसी प्रकार हम देखते हैं किसान आज हमारे रोड पर बैठे हुए हैं, उन किसानों को भी इन्होंने कुछ नहीं दिया है, किसानों के लिए कुछ नहीं बोला है। अगर आज बजट में कम से कम किसानों के लिए बोलते कि भाई हम आपके लिए स्पेशल ये कर रहे हैं, केंद्र सरकार से हलक हट के कुछ बोलते, कुछ नहीं है किसानों के लिए। किसान हमारा वर्ग है, ये हमारा बेचारा बहुत हताश हुआ है आज के बजट को सुनकर, और आज ये विरोध में पूरी तरह से सरकार के पूरी तरह से विरोध में रोड पर है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आज के एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो हैं हमारे जो बच्चे हैं 2020-21 में हमारे बच्चों को स्कूल की फीस नहीं दे पाए थे विद्यालयों में, तो इन्होंने अब की बात इसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। और स्कूल पेरेंट्स गार्जियंस हैं वो स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं कि हमारी अपनी फीस माफ़ी के लिए, लेकिन उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। लोग नहीं, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि भाई उनकी फीस को कुछ माफ़ किया जाए, कुछ रिबेट दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने युवा वर्ग के लिए कुछ नहीं बोला है, और बल्कि ये कहते हैं कि हम 50,000 रोजगार पर काम करेंगे, लेकिन 50,000 रोजगार है, यहाँ तो लाखों की संख्या में हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी इनका, मैंने कहा ना, पेपर वर्किंग है, ओनली सिर्फ कागजों पर रह गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि मैंने पीछे आपके साथ बैठा था तो मैंने बोला था कि भाई इनको बजट में आए तो इन पर जीएसटी, उस पर पेट्रोल डीजल पर अपने टैक्स कम करने चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप ये कहते हैं कि हमारा 4% जीएसटी बढ़ा है, अगर बढ़ा है तो कम से कम जनता जनार्दन के लिए, ये जो जनता मुंह आंख खोले और सुबह से आपके टीवी पर ये देख रहे हैं कि हमारे भाजपा सरकार खट्टर साहब हमें उसमें कुछ रिबेट देंगे, लेकिन उन्होंने पेट्रोल डीजल पर कोई भी किसी भी तरह की कोई टैक्स में कमी नहीं की है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई सरकार है, लेकिन धरातल पर इसका कोई वजूद नहीं है। आज इस सरकार ने दिखा दिया है कि ये सरकार ये जन विरोधी सरकार है। ये सरकार बुढ़ा बुजुर्गों का ना सम्मान करने वाली सरकार है। इन्होंने और तो और ये बोलते हैं कि हम स्वास्थ्य पर सफाई पर बोलते हैं, लेकिन ये ना सफाई पर ना स्वास्थ्य पर स्पेशल इन्होंने कुछ नहीं दिया है। और नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि हमने 20,000 मकान बनाकर देंगे। आज के बजट में इन्होंने बोला है कि हम 20,000, अरे फरीदाबाद में जो झुग्गियां उजाड़ने जा रहे हैं, ये झुग्गियों जो मकान उजाड़ने जा रहे हैं 20,000 से 50,000 की तादाद में है। वो प्रेमनगर की झुग्गियां, प्रेमनगर के मकान लोग बसे हुए हैं और एसी नगर में बसे हुए हैं, लेकिन नहीं, ये इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। 50,000 में होना क्या है, लाखों की संख्या में है यहाँ तो। इसी प्रकार आज का बजट इनका मेरे हिसाब से, जनता के जनार्दन के हिसाब से फेल बजट है, और ये सरकार फेलियर सरकार है जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हिंद, जय भारत।